नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी विद एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम वो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं जहां से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर बनता आया है। और जब तक 2021 की जनगणना नहीं हो जाती तब तक आपका इसी यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं हमारे नए टॉपिक भारत के जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्ज़ाम में बनता आया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल वी द एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनगणना 2011 की बात करने से पहले उसके जो पहले के जो फैक्ट्स हैं उन फैक्टों के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना आपकी 1872 में हुई थी। और किसके समय हुई थी? तो वो हुई थी आपके लॉर्ड मेयो के समय। तो दोस्तों, ये अनियमित जनगणना थी। ये एक शुरुआत की गई थी कि भारत में जनगणना किस टाइप से कौन किस कास्ट के कितने लोग भारत में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 1872 में शुरुआत की गई थी। लेकिन उसके 9 साल बाद मतलब 1881 में इसको नियमित कर दिया गया था कि इसके 10 वर्ष बाद हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी भारत में। और ये किसके समय की गई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के समय की गई थी। और जो आज़ाद भारत की प्रथम जनगणना वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1951 को। आप सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और उसके बाद जो जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1951 में। तो आज़ाद भारत की प्रथम जनगणना 1951 में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कौन से ईयर को कहा जाता है? महाविभाजन का मतलब होता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर, जो 10 साल में सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से ईयर में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1911 से लेकर 1921 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि 10 की वृद्धि हुई थी। और जो अल्प विभाजन, जो ये तो महाविभाजन हो गया, और अल्प विभाजन वर्ष आपका 1941 से लेकर 1951 के बीच का जो 10 ईयर्स का जो समय था वो आपका अल्प विभाजन समय कहलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही, मतलब आज 11 जुलाई है तो आज के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 2011 में जो जनगणना हुई थी तो वो कौन सी थी आपकी? तो वो थी 15वीं। और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत की ये थी 7वीं। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। और वैसे ऑल ओवर कब हुई? तो ऑल ओवर हुई थी हमारी 1881 में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम इसको 2011 की जनगणना है इसको क्रमबद्ध करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि देश की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी काउंट हुई थी? तो हुई थी 121.08 करोड़। और वर्तमान में मतलब 2020 चल रहा है तो वर्तमान में लगभग 135 करोड़ तक ये जनसंख्या पहुंच चुकी है। और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी 2011 में? तो 17.5% थी। ठीक है, और भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत में पुरुषों की संख्या थी 62.31 करोड़। और ये ठीक टोटल जनसंख्या कितनी यही थी 51.47%। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 58.74 करोड़। और ये कितनी थी? तो ये थी आपकी 48.53%। और शिशु जनसंख्या वो थी आपकी 16.44 करोड़। ठीक है, ये थी आपकी 13.6%। तो ये थे हमारे जनसंख्या के कुछ आंकड़े। चलिए अब आगे चलते हैं कि दशक की जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद 2011 में हुई थी, तो उन 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत तक बढ़ी थी? तो यह बढ़ी थी आपकी 17.7% तक। और ये कितने करोड़ बढ़ी थी? तो ये बढ़ी थी आपकी 18.19 करोड़। और जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 की जनगणना में? तो ये था आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और लिंगानुपात ये था आपका 943, मतलब 1000 जब पुरुष होते वहाँ उनके ऊपर 943 महिलाएं। तो बहुत ही खराब स्थिति है लिंगानुपात के मामले में भारत की। और साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है हमारी 73% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षरता थी हमारी 80.90% और महिला साक्षरता थी हमारी 64.6%। तो महिलाओं की साक्षरता आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही कम है, बहुत ही दयनीय स्थिति में भारत में महिलाएं। इस साक्षरता को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थिति होगी महिलाओं की। फिर आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। कितनी थी जनसंख्या यहाँ की? तो यहाँ की थी 2011 में 19.98 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम। और सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी 2011 में? तो ये थी
10 लाख। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये था दिल्ली, और दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी? तो 1.67 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश था आपका लक्षद्वीप, यहाँ की जनसंख्या थी 64.47 हज़ार। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जो 5 सबसे बड़े राज्य आते हैं वो हैं हमारे उत्तर प्रदेश आता है, पहले मैंने बता दिया 19.98 करोड़ यहाँ की जनसंख्या। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 सब बड़े राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो वो है हमारे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो हमारा ठाणे है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ की जनसंख्या है 1.10 करोड़। और जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला कौन था? तो ये था आपका दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो 7,940। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, यहाँ की जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे निवास करते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ मात्र और मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ का डिफरेंस देखिए आप लोग कि एक जगह 1106 और एक जगह मात्र 17। तो यही है हमारे भारत की विशेषता, विविधता में एकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह आपका रहा दिल्ली। तो यहाँ की जनसंख्या जो घनत्व है वह कितना है? तो 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये महानगर है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। तो यहाँ पर जनसंख्या आपको इतनी ही देखने को मिलेगी, घनत्व इतना ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो वो है हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ की जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? तो ये आपका दिबांग घाटी, ये है कहाँ पे? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ तो मात्र एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। तो देखिए एक जगह 37,346 लोग रहते हैं किलोमीटर में, और एक जगह मात्र एक व्यक्ति। तो ये काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हमारा केरल, यहाँ के 1,084 महिलाएं 1,000 पुरुषों पे। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति में केरल राज्य। और न्यूनतम जो जन लिंगानुपात वाला राज्य है वो हमारा हरियाणा, 879 मात्र 1,000 पुरुषों पे। तो यहाँ हरियाणा की स्थिति बहुत ही खराब है, तभी तो हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम 2014 में उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो वो है हमारा पुडुचेरी, यहाँ की है 1,038। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो दमन व दीव। तो दमन एवं दीव, अब जो आपका दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव है, इसको 21 जनवरी 2020 के बाद एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो अब हमारे टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा? तो वो है आपका केरल। और केरल की साक्षरता कितनी? तो यहाँ की है 94%। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो बिहार। तो बिहार में हमारे 61.8% जन जो साक्षरता दर है वह बिहार की है। तो बहुत ही खराब स्थिति में बिहार यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, यहाँ की 92.28% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दादर नगर हवेली, यहाँ की 77.65% है। ठीक है, अब आते हैं आगे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका सरचिप, ये कहाँ पड़ता है? ये मिजोरम में पड़ता है। और साक्षरता कितनी है कि 98.76%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है आपका अलीराजपुर, ये पड़ता कहाँ पे? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ की जो साक्षरता है वो आपकी 37.22%। अब आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, क्वेश्चन बनते हैं अक्सर कि 5 बड़े राज्य कौन से हैं, 5 जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन से बड़े राज्य हैं। तो ये उनका भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। तो हमारा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो बिहार की आपकी 19.98, महाराष्ट्र की 11.23 करोड़, बिहार की आपकी 10.40 करोड़, पश्चिम बंगाल की आपकी 9.12 करोड़, और आंध्र प्रदेश की आपकी 8.45 करोड़। अब आते हैं नेक्स्ट कि सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर वाला। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर वाले जो राज्य है वहाँ पे पहले नंबर पे आता है आपका मेघालय, जहाँ पिछले
10 सालों में 27.9% की वृद्धि हुई थी। फिर आता अरुणाचल प्रदेश 26% के साथ, बिहार 25.4% के साथ, और जम्मू कश्मीर 23.6% के साथ, और जो झारखंड है वो आपका 22.4% के साथ। तो ये आपके मोस्ट 5 राज्य जो जहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिली थी। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य आपके, तो वो है पहले पे आता है बिहार, जहाँ 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। फिर वेस्ट बंगाल जहाँ 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति निवास करते हैं। फिर केरल है 860, उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा 573। ठीक है, अब आते हैं आगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य 5 कौन से हैं। तो वो है आपकी देख सकते हो, पहले पे केरल जहाँ 1084 महिलाएं भर्ती 1000 पुरुषों पे, और तमिलनाडु में 946, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992 और छत्तीसगढ़ में 991। तो ये 5 ही ऐसे राज्य जहाँ लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति में ये 5 राज्य आते हैं। लेकिन यहाँ हम सबसे बेहतर पे बात करें तो सबसे बेहतर है हमारा केरल राज्य। ठीक है, और अब है सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य, पहले पता केरल जहाँ 94% साक्षरता देखने को मिलती है। फिर मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, गोवा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। तो दोस्तों ये हमारी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता तो इन आंकड़ों को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक जितनी भी 2011 के बाद जितनी भी एग्जाम हुई है कंपटीशन की, वहाँ जनसंख्या में 2011 की जो जनगणना हुई थी वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो अब आप लोग याद कर लीजिएगा इनको। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो 2011 की जनगणना को लेकर। तो दोस्तों कल है संडे, तो कल हमारी मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों के लिए डाला जाएगा, और कल से हम जो राजस्थान जीके के जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो 15% के जो टेस्ट है वो आपके लिए डेली के 15% मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, उनका डिटेल से अध्ययन करवाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल जो वी द एजुकेटर है इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।